फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात करेंगे भारत की फ्रांस के साथ डील की और इंडिया पाकिस्तान संबंधों की। सबसे पहले बात इंडिया पाकिस्तान संबंधों की। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, संबंधों की बात कर लें। कड़वाहट तो आ ही चुकी है, बहुत देर से चल रही है, लेकिन अब इसमें इजाफा है। और जो ये पाकिस्तान लगभग ने एक इख्तियार कर लिया कि भाई हम पोस्चरिंग कर लिया, क्योंकि जो PL-15 जो इनके एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और GS-17 जो लड़ाकू विमान है, इन्होंने ये डिप्लॉय कर दिया। तो ये तो एक बात होगी। और साथ में उन्होंने चीन को कहा है मध्यस्थता करने को। मध्यस्थता तो नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई चीन उनका साथ दे। नेचुरली चीन उनका साथी है कि जो पहलगाम हमला है, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि ये जो आरोप है पाकिस्तान पे, ये गलत आरोप। अच्छा, तो नेचुरली वो चीन को इसीलिए बीच में लाना चाहते हैं। चीन इस पूरी बात का फ्लेवर बदल सकता है। तो बेसिकली कोशिश कर सकता है। तो वो एक कारण है। दूसरा मतलब भारत तो तैयारी है और भारत ने कहा है कि इंडिया इज रेडी। हाँ, इंडिया इज रेडी। तो अब देखना होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी बात कर दी है। हाँ, कर दिया। अब देखना होगा कि हम किस तरह से रेडी, हम क्या करते हैं। और इसमें क्योंकि पाकिस्तान भी रेडी है हमारे को। हाँ, तो वो तो मान चुके हैं। हाँ। वो तो मतलब मान चुके, इसीलिए तो उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट की। अब देखिए, ये हिंदुस्तान किस तरह का, क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर चाहता है या कोई और तरीका चाहता है, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, दो इंसिडेंट है। एक तो उड़ी है, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट की। अब है पहलगाम। तो पहलगाम को कहा है कि एक्शन, तो एक्शन उससे बड़ा ही होगा। अब क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, वो देखना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता रद्द कर दिया ना। उसका मतलब ये है कि जो LOC थी, फिलहाल की LOC, अब वो इसका मतलब इन ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि पहले तो ये था कि शिमला समझौते के बाद LOC बनी थी कि भाई जो भी जिसके पास है वो फिलहाल स्टेटस को है। पर वो अब स्टेटस को रहा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही उसको कर गया कि नहीं है, ये नहीं है। हाँ, तो वो तो नुकसान में तो पाकिस्तान है। देखिए, अब बिल्कुल अगर आप चले जाते हैं फिर वो पूरा विश्व इसमें जहां तक जाएंगे वो आपका। हाँ, इसमें समस्या यही है कि अगर पूरी जंग छिड़ गई तो जो भी जिसकी जगह हथियाएगा वो उसकी। अब और खासकर यहाँ तवज्जो इसलिए ज्यादा नहीं दे पाएंगे सारे, क्योंकि बीच में यूक्रेन भी छुड़ा हुआ है। यूक्रेन और रशिया, गाजा में भी मामला गर्म है बहुत ज्यादा। विश्व में एक समय पर 3 जगह युद्ध हो रहा है। तो ये लगभग बहुत ही मतलब सोचने में बड़ा घिनौना सा लगता है। हाँ, तो युद्ध तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, टलना चाहिए। हाँ, कोई हमारे साथ भी कुछ जो हमारे चैनल के साथ कुछ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, उनसे भी जब बात होती है तो उनका भी यही है कि जो एक्शन होगा तो इससे बड़ा होगा, लेकिन युद्ध की तरफ वो भी बात नहीं करते। वो कहते कई ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हो सकती है। देखिए अनिल जी, जो युद्ध की बात करते हैं ना, वो लोग बात करते हैं जो उससे एकदम से दूर तक लेना देना। उनको बस सिंपल है कि बात कर दो। हाँ, क्योंकि अब मान लो कोई कहीं बैठा है, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट में बैठा है उसको पता है कि युद्ध का क्या खामियाजा होगा। आप चाहे हारें युद्ध, चाहे जीते नहीं, युद्ध तो फिर युद्ध है जी। उसका तो मतलब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल उनको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, मतलब जो आते हैं। बाकी देखते हैं, एक्शन तो मतलब ऑन द कार्ड्स है। एक्शन ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि भारत ने बेसिकली टारगेट, देखिए जो टारगेट है वो कोई एक उसको कहें, वो टारगेट बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने ये किया। बेसिकली तो मिलिटेंट्स टारगेट है, मिलिटेंट्स के कैंप टारगेट्स हैं, वो उस तरह की चीज। बिल्कुल, मिलिटेंट्स टारगेट है और कैंप्स टारगेट है, वो तो लाजमी सी बात है। साथ में ये भी अब खबर सुनने में है, ये पुख्ता ही है कि भारत 63,000 करोड़ स्पेंड करके फ्रांस से 26 बिल्कुल मैं उस पे आ ही रहा था, विमान लेगा। तो इसकी, हालांकि अब इसका युद्ध से बहुत ज़्यादा लेना देना इसलिए नहीं, क्योंकि ये 37 महीने बाद डिलीवरी शुरू होगी, 65 महीने यानी कि अगले 5 साल के अंदर खत्म होगी। तो ये तो लंबी चौड़ी बात है। मगर ये है कि भारत ने ये एक और 15% डाउन पेमेंट जैसे हम बोलते हैं
तो उसी समय तत्काल करनी पड़ेगी, मगर इसका युद्ध से इमीडिएटली कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल बात तो है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल उस चीज़ पे फोकस होकर रह गया कि जी युद्ध युद्ध युद्ध, हालांकि ऐसी बात कोई है नहीं। एक्शन की बात है। एक्शन की बात भी इसलिए है कि भाई आपके एरिया में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, आप उनको रोक लो, बिल्कुल है ना, आप उनको रोक लो। तो इसीलिए है ना आपके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में कैंप चल रहे हैं तो पाकिस्तान उस पर अंकुश लगाए, उनकी धरती का अपनी को क्यों इस्तेमाल होने दे रहा है। उसके बाद बात आ जाती है ये जो डील की बात है। अब पाकिस्तान का ध्यान तो सिर्फ वहाँ पे है। इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि आप तो वहाँ लगे हो यार, हमारा तो इससे भी बढ़ के और बहुत सारी चीजें हैं, हमारी इसी तरफ नहीं है, हमारा हमने करना, हाँ हमने करना है वो हम कर देंगे। हाँ बिल्कुल यही है कि जो करना है वो कर देंगे, वो हो जाएगा टाइम पे वो चीज। अब अनिल जी, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक एंटिसिपेशन मोड में बैठा है, हाँ, कि किस तरह का एक्शन होगा। बात वो है। अब वो और भारत उसमें किस तरह की चालाकी दिखाता है, हाँ। हमारा देश किस तरह से उसको करता है, क्योंकि वो देखो ये जो पहलगाम हुआ है, ये हुए भी अब लगभग एक हफ्ता हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसको भी 5-6 दिन हो चुके हैं, कल फिर से वो रिपीट हो गया है। वो उनको यही है कि एक्शन क्या एक्शन, वो वहां पे बात करेंगे। पहले जब उरी हुआ था ना, तो उरी से पहले कभी हुआ नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के अंदर घुस गए और आए। हुआ भी होगा तो वो मीडिया में आए नहीं, हालांकि कांग्रेस वाले बोलते कि हमने भी किया पर हमने बताया नहीं। अब वो पहली बार हुआ था तो पाकिस्तान थोड़ा सा सहम गया था। हाँ। फिर जब पुलवामा अटैक हुआ तो ये नेचुरली एयर स्ट्राइक्स हुई। अब ये 2 बार हो चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान चौकन्ना है, अब चौकन्ना। और वहाँ भारत किस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी। तो इंतजार करते हैं एक्शन का। तो शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।